वो जून का महीना था। विद्यालय में छुट्टी होने ही वाली थी, गर्मी की छुट्टी। कुछ वर्ष पहले की बात है, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उस वक्त की मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। गर्मी का मौसम था, सुबह का क्लास था, 6 बजे का क्लास था। हम लोग घर से, जैसे कि यहाँ से मेरे अपने गांव से पूर्णिया साइकिल से जाता था, तो लगभग 5 बजे के करीब घर से निकलता था और स्कूल 6 बजे, सवा 6 बजते बजते हम लोग का पहुँच जाना था। और हम लोग डेली क्लास किए थे और यहाँ से भूखे जाते थे। वहाँ से आते आते वो कंडीशन हो जाता था कि मतलब मुंह गर्म से पूरा लाल हो जाता था, पसीना से लथपथ हो जाता था। आते थे तो जब कुछ खाना खाते थे तो, और उसकी क्या बात है कि जब टिफ़िन के टाइम पे भी हम लोग को इतना पैसे नहीं पता था कि हम लोग कुछ खा सकें रास्ते में। तो हम फ्रेंड्स सब जो थे, 2-3 फ्रेंड्स थे, यूँ ही भूखे रहते थे। उसके बाद फिर वहाँ से आते थे, फिर खाना खाते थे। तो कभी कभी रास्ते में खाना खा लिया करते थे। तो और रास्ते में हम लोग जो था, साइकिल से जाने के क्रम में हम लोग, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अपने, मतलब व्यवहार भी ज़रूरी है, लेकिन व्यवहार के साथ हम अपनी कंडीशन के साथ भी हम सब कुछ में मतलब सिस्टमेटिक ढंग से अपना आदत बना लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं, कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास अगर 10 ही रुपया है तो हम कोई अच्छे होटल में जाने की चॉइस भी नहीं रखते हैं। अगर हमारे पास एक बाइक रखने की क्षमता नहीं है तो हम हवाई जहाज़ में उड़ने की अपना जो ख्वाहिश है उसको नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, इस दृष्टिकोण से नहीं रखते हैं कि कभी उड़ नहीं सकते हैं। इस दृष्टिकोण से अभी नहीं रखते हैं कि अभी मेरे पास मैं उसके योग्य नहीं हूँ, अभी यानी मेरा वो कर्तव्य नहीं कि हम इस यहाँ पे आकर हम ऐसी बात सोचें। मेरा कहने का सेंस है, जैसे कि अगर हम लोग साइकिल से जा रहे होते हैं, अगर मेरे पास कम पैसे होते हैं, हम किसी रोड के बगल में समोसे वाले या फिर नाश्ते वाले के यहाँ या फिर सत्तू जैसे कि हम लोग का होता है तो वो फिर पी लें, ताकि हमारा नाश्ता का टाइम अप हो जाए और हम लोग नाश्ता कर लें। और फेवरेट फ्रूट जो है अपना, एक तरह से हम लोग केला पसंद करते थे खाने समय, क्योंकि रास्ते में अगर जा रहे हैं तो अगर 10 रुपया है तो 3 आदमी हैं तो कम से कम, तो फिर तीनों आदमी वो केला को खाते खाते हम लोग साइकिल से, समझिए 5 किलोमीटर, कभी कभी 10 किलोमीटर तक की रनिंग हम लोग साइकिल से कर लेते थे। और वो आनंद से जाना और आना एक समय था। वो गर्मी का मौसम जब कभी याद आता है तो आज फिर वो समय पता नहीं, अच्छा ही रहा था समय, बहुत कुछ एक्सपीरियंस सिखा के गया है। लेकिन जब मैं आजकल के थोड़े से स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो थोड़ा सा वो, आजकल जबकि स्टूडेंट अच्छा भी कर रहा है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके माता पिता इतने मेहनत करते हैं उनके पीछे, फिर भी वो ध्यान नहीं देते हैं। क्या नहीं करना पड़ता एक पेरेंट्स को, जब वो पेरेंट्स अगर अंडर प्रिविलेज्ड हो या फिर मीडियम में हो, तो फिर उसे बहुत कुछ ऐसी झेलनी पड़ती है जो कि उन्हें नहीं झेलना था यदि आप नहीं पढ़ते लिखते। तो अगर आप एक पिता हैं तो फिर आप बेटे के प्रति कैसा नज़रिया रखते हैं, और एक माँ है अपने बेटा या बेटी के प्रति, उसके बाद यदि आप एक स्टूडेंट हैं यानी उसका अगर बेटा है तो आप उसके प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, ये उनसे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। वो अपना कर्म करते हैं, वो अगर हमें सही समय पर डांटते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वो बात तब आपको समझ में आती है जब आप उनके जगह पे जाते हैं, यानी जब आप पिता बनते हैं तब आपको एक पिता का कर्तव्य पता चलता है कि क्या होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोगों को, खास करके ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता, मुझे भी लगता था, यदि हम कहीं सोए रहते तो सुबह सुबह मम्मी रोज़ डेली उठो उठो पापा उठो, ये करो वो करो, दूसरे का बच्चा ऐसा करता है तुम नहीं करता है, उस वक्त बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब जब कभी समझ आता है तो लगता है नहीं, वो मम्मी सही कह रही थी, उस टाइम पे उठना मेरा कर्तव्य था। बहुत सारी ऐसी कामें होती है जो हमें थमाया जाता है, बहुत कुछ होता है हमको सीखने के लिए भी दिया जाता है। अगर कुछ काम हम नहीं कर रहे होते हैं, मेरा काम नहीं था हम जानते हैं, फिर भी हमें इसलिए पेरेंट्स सिखाते हैं ताकि जब हम उस कंडीशन में फंस जाएं जहाँ पे हमें करने के योग्य नहीं है और हम भूखे रहें, इससे अच्छा कभी कभी खाने बनाने के लिए भी सिखा दिया जाता है, ये करो वो करो। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको सही समय पर पता चलेगा कि हमारे पेरेंट्स गलत नहीं थे, उस जगह पे हम ही गलत थे। लेकिन उस वक्त मैं उसे बुरा मान लेता हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। हमको भी लगता है कि अभी मेरी मम्मी ज़्यादा बोल देती है, मेरे पापा ज़्यादा बोल देते हैं, लेकिन जब समय आता है तो लगता है नहीं, वो लोग अपनी जगह पे सही है। ऐसा सबके साथ हो, इसलिए ध्यान दें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, मेरे अनुसार से अब ऐसा कोई नहीं जिसे खाने को ना मिल रहा हो। आजकल इतनी गरीबी शायद अपने एरिया में ना हो, मैं पूरे देश की, फिर मैं पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने एरिया में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसे खाने के लिए नहीं मिल रहा है और अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना आजकल के मौसम में खास करके नहीं चाहता हो। सभी चाहता है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लड़के का यहाँ पे नाम लेना अच्छा नहीं होगा, मैं जानता हूँ जिसके पेरेंट्स ने उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी वो पढ़ना नहीं चाहता। आप अपनी पेरेंट्स की अहमियत दें, उन्हें समझें। और एक बात है कि अगर हम लोगों को उतना सुविधा नहीं मिला, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की अपनी तरफ से जितना हो सकता है 100% देने की कोशिश की, और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। पेरेंट्स ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं कर रहा है, पेरेंट्स जितना बन सकता है सपोर्ट कर रहा है, अपनी तरफ से पेरेंट्स भी हमें 100% दे रहा है, लेकिन हमारी हैसियत ही उतना ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसका कि मतलब उसका पेरेंट्स बोल रहा है तुम जो करना चाहिए ज़िंदगी में करो,
हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब कुछ अच्छा करो। लेकिन उनका जो बेटा हो फिर बेटी हो, जो भी हो स्टूडेंट हो, उसको मन नहीं लगता है पढ़ने में। लेकिन दूसरे भी काम कोई ऐसा एक्टिविटीज़ करें जो कि डिफरेंट हो लोगों से, यूनिक हो, ताकि आपको उस क्षेत्र में नाम हो। इससे साथ आप अपने पूरे फैमिली लेकर पूरे एक दिन गाँव देश का नाम रोशन करें। आप अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते, उस पैसे का मिसयूज करते हैं, उस टाइम का मिसयूज करते हैं, तो फिर आपकी गलतफहमी है, ये गलत है, एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब ये कंडीशन आए हैं तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं अभी समझ रहा हूँ, तो उस जगह पर आप अपने आप को एक पिता बन के, एक माँ बन के सोचें। अगर आप सोचें कि मैं ही अपना बेटा हूँ, मैं ही अपना पिता हूँ, मैं ही अपना माँ हूँ, और मेरा बेटा यदि जैसे अगर पढ़ने के लिए कोई पूर्णिया जा रहा हो और उसी पैसे में अगर वो उसी पैसे से मिसयूज करके वो फिल्म देख ले, उसी पैसे का यूज करके क्लास कोचिंग के बजाय जाके फिल्म देख ले, या फिर कहीं किसी अच्छे होटल में जाके खाना खा ले, कोई अच्छे कपड़े ले ले, तो फिर वो क्या होता है ना कि एक बार आप सोचिए कि आपका बेटा अगर पढ़ने गया है पूर्णिया, यानी कि या फिर कहीं भी जा रहा है, वो अगर आपका बेटा किसी दूसरे के संगत में पड़ जाता है, फ्रेंड्स के संगत में पड़ जाता है, या फिर गलत तरीके से अपने समय को बर्बाद करता है, या फिर पैसे यूज करता है, तो फिर आप सोचिए क्या होगा, आपको कितना बुरा लगेगा। वही बुरा आपको तब महसूस होगा जब आपके बच्चे हो जाएंगे, जब वो आपके साथ ऐसा करेगा। इसीलिए वो अभी इस टाइम पे आप अपना पिता, अपना माँ स्वयं बने और अपने समय के साथ अपना भविष्य को एक अच्छा मोड़ दें। धन्यवाद।